मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड दिन की शुरुआत हो गई है और बढ़िया सनराइज़ हो रहा है हमारे पीछे, देखो। और सबसे पहले इसको घुमा के लाता हूँ, चलो। और उसके बाद करते हैं गोट की साफ़ सफाई। लकड़ी बाहर कर लिए इकट्ठा और अंदर अब भरते गोबर को। ये देखो अपनी रानी, ये भी शायद पहचानने लग गई है अब कि ये व्लॉग बना रहा है, तो इसको सुबह सुबह लुक दे दो। ये देखो रानी को, अरे ये तो सामने को भी आ रही है रानी। ये देखो उसको, ये देखो गाइस, इसको पता है कि मैं इनको सुबह सुबह घास देता हूँ। एक एक पूला इन्होंने घास का खा लिया है और फिर भी देखो रानी कैसे कर रही है। अभी देखना, ये देखो क्या चाहिए रानी। ये देखो गाइस, घास के लिए कैसा कर रही है। और घास जबकि अभी मुंह पे पड़ी है इसके और उसको नहीं खा रही है। ये देखो गोट की साफ़ सफाई तो अब हो गई है। और गाइस आज हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया गोट में, क्योंकि कल इनको बहुत जल्दी हमने बांध दिया था गोट। तो अब निकलते हैं मार्केट, तैयार होते हैं और उसके बाद निकलते हैं मार्केट को। अब ये देखो गाइस, जैसा कि मैं आपको परसों दिखा रहा था कि जो हम मधुमक्खियाँ अभी बक्सों में डालने का समय इसलिए होता है क्योंकि अभी फ्लावरिंग होती है। और जैसे देखो ये बड़ी मधुमक्खी है जो इसे हम अपनी लैंग्वेज में अंगलार कहते हैं। ये भी देखो फूलों का रस निकाल के अपने छत्ते को ले जा रहा है। ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं और ये थोड़े ख़तरनाक होते हैं कंपेयर टू हमारी घर की मधुमक्खियों से। तो इसलिए अभी फ्लावरिंग होती है, इसीलिए हम अभी अपनी मधुमक्खियों को शिफ्ट करते हैं नए बक्सों में। और अभी इनकी नई क्वीन भी बनती हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, इसी पेड़ में कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। ये अभी मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। ये देखो हमारी छोटी मधुमक्खी भी लगी है। ये अब मैं पहले जा रहा हूँ चौवटिया, क्योंकि आज डॉक्टर साहब गए हुए हैं घर। तो चौवटिया का पहले दूध दे के आता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट को, पर उससे पहले मुझे वेट करना पड़ेगा करण और हर्षू का, क्योंकि वो लेके आ रहे हैं डीसी भाई का जेरिकन। यहाँ आ गया अपना भाई हर्षू और करण भी स्कूल ड्रेस में। और भी स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा तो चल भी मेरे साथ ही चल। डब्बा मैंने ले लिया है और अब मैं निकल रहा हूँ मार्केट को। आज मैं डब्बा लाना भूल गया, पर हर्षू ले आया था स्कूटी से। तो अब पहुँचते हैं मार्केट। अब मैं आ गया हूँ मार्केट और चलते हैं अब अपने पहले स्टेशन पे। आज मार्केट में भी धूप बढ़िया आई है। अब मैं जा रहा हूँ डीजल भराने के लिए अपने डीसी भाई के लिए डब्बे में। तो स्कूटी यहीं पे लगाते हैं और भरते हैं इसमें डीजल। मार्केट के सारे काम निपटा के अब हम निकलते हैं घर को। अब खाना खा के गाइस सोचा था रेस्ट करूँगा, पर कहाँ ये चैन से जीने देंगे। अब इनको ले जा रहा हूँ चराने के लिए, क्योंकि फिर अगर ये बगीचे में घुसेंगी तो वो चीज़ सही नहीं है। और अपने चच्चा भी खड़े हैं, देखो दुकान पे। ये चच्चा की अपनी दुकान है। तो अब मैं इनको अब दिन भर चराता हूँ, क्या करें, क्योंकि ये चले जा रहे हैं उजाड़। अब दिन भर इनको यहीं चुकाते हैं। अब ये देखो गाइस, ये है पिंटू। और आज मैं यहीं इसीलिए यहीं पे बैठा हूँ ताकि ये सीधा ऊपर को चढ़ते हैं इसके बाद, और इन्हें फिर नीचे को हकाना पड़ता है। तो ये पिंटू फिराक में है कि कब मैं ऊपर को जाऊँ और कब ये ऊपर को भागे। इसलिए मैं डंडा लेके यहीं पे बैठी हूँ ताकि ऊपर को ना भाग पाए कोई भी। ये देखो अभी भी मुझे ही देखा है। अब हो गया इनको घर ले जाने का टाइम और अब लेके चलते हैं इनको घर को। चल चलो चलो गाइस, अब ऐसी दिन पर दिन हमें इन सब की आदत सुधारनी पड़ेगी और इनको ऊपर जाने से रोकना पड़ेगा बगीचे में, क्योंकि इतने सारे हैं। और अगर कहीं भी ये घुसे तो घास वगैरह जो भी हरा भरा हो रहा सभी चढ़ देते हैं। तो ऐसी हमको इनको कुछ दिन इनकी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तभी जाके बगीचे में जाना छोड़ेगी। अभी देखो हम बच्चों को कैसे डराते हैं और देखते रहो। को बच्चे दिखाते हैं, वो देखो ये बच्ची पेड़ में चढ़ी है जिनको हम डराने वाले थे। अभी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने उनको डराया था, इसलिए उनको पता चल गया कि हम उनको डराने वाले हैं। अभी उनका ब्लॉग लेते हैं। ये देखिए बच्चों, गाइस ये है वो बच्चे। एक प्राची वो उधर को जा रही है, ये है जियान, ये है तन्वी, ये है निहारिका और चौक। अब हो गया है भैंसों को और गाय को पानी पिलाने का टाइम। तो यहाँ पे भर रहे हम बाल्टी
ड्रम से और एक एक करके सबको पिलाते हैं पानी। धीरू भाई भी यहीं पे अपनी हेल्प के लिए। ये देखो गाइस, ड्रम इन्होंने आधा कर दिया है पी पी के, और धीरू भाई दे रहा है मेरे को डब्बा। यहाँ से मैं भर के दे रहा हूँ। अब उधर हमारी बड़ी भैंस और रानी ने नहीं पिया है अभी उनको भी देते हैं पानी। पापा उधर बाल्टी से दे रहे और धीरू भाई यहाँ पे डब्बा रख रहे हैं। देखो पानी हमने भैंसों को पिला दिया है, भैंसों को भी गाय को भी। और ड्रम हमारा लगभग गाइस खाली हो गया है। और आज इसने जितना फ्लबी को परेशान कर दिया है, ये देखो इसको लेटा दे रहा है नीचे। फ्लबी चलो, फ्लबी चलो चलो चलो। अब हो गया है फ्लबी को घुमाने का टाइम। चलो गाइस, मैं और धीरू जा रहे हैं अब चौबटिया को, क्योंकि चौबटिया से हमको लेके आना है कुछ सामान। और हमारे नीचे आज गेस्ट आए हुए हैं, तो सामान लेके आते हैं थोड़ा, और फिर आपको बताते हैं। गेस्ट भी हमारे बहुत पुराने नोन हैं। अब हम पहुंच गए अपनी चौबटिया रोड में, और नीचे देखो भाई इस ग्राउंड में करण लोग सब खेल रहे हैं क्रिकेट मैच। तो अब पहुंचते हैं पहले चौबटिया और लेके आते हैं सामान हमने ले लिया है, और धीरू को भी हो रही घर के लिए लेट। तो अब सीधा निकलते हैं घर को। ये है अपनी चौबटिया मार्केट, सती जी की दुकान। तो हमारे पुराने गेस्ट हमारे कृपाल दा और हमारे राणा जी आए हुए हैं स्पेशली। और बताओ, बढ़िया, मुझसे मिलने के लिए हर बार आते हुए आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा हुआ है। तो सर अभी छुट्टी आए हुए हैं। अभी मैं आ गया हूँ होम स्टे पे, और हमारे दादा और सर लोग गए ऊपर घूमने के लिए। तो मैं तब तक देखता हूँ किचन में क्या क्या बन रहा है। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ किचन में, और जब भी सर लोग आते हैं, कृपाल दा लोग आते हैं, तो खुद ही खाना प्रिपेयर करते हैं अपने लिए। तो आप लोग भी कभी भी जो मेरे व्यूअर्स हैं आए और खाना खुद से पकाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। और राणा जी रहते हैं हमारे सिंगापुर। सो सर जब भी, वैसे घर उनका हल्द्वानी में है, तो सर जब भी आते हैं तो मेरे वहीं आते हैं। एंड आज तो उन्होंने मुझे अचानक से सरप्राइज़ दे दिया कि मैं आया हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर सिंगापुर से डायरेक्ट घर आए और उसके बाद सीधा मेरे यहीं आए। तो ऐसी गाइज जो हमारे गेस्ट होते हैं, कभी कभार उनसे एक फैमिलियर रिलेशन बन जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसी के साथ काफ़ी शाम भी हो गई है, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड आप सभी से मिलते हैं।